हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी में। हम लेकर आए हैं कुछ मैथ के प्रश्न जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, तो ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फेमस एजुकेशन एकेडमी पर, और ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 है। ठीक है, यदि कमरे में 560 में मेज 560 मेज और कुर्सियां हैं तो कुर्सियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कुर्सियों की संख्या ज्ञात करें। 560 मेज और कुर्सी दोनों मिला के है 560, तो इसमें से कुर्सियों की संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। मान ले कमरा है, उसमें मेज और कुर्सी का जो अनुपात दिया है 7:9 है। ठीक, यदि कमरे में 560 मेज और कुर्सियां हैं तो कुर्सियों की संख्या ज्ञात करने बोला है। तो अनुपात मेज को हम m लिखेंगे और कुर्सी को हम k लिख देते हैं। ठीक है, मेज का कितना अनुपात है? 7:9, जबकि यहाँ पर टोटल कितना है मेज और कुर्सी? 560। हम भी इसका टोटल कर देंगे। 9 और 1 10 और 1 10 और 6 16। ठीक, तो ये 16 बराबर किसके बराबर है? 560। यहाँ दोनों मेज और कुर्सी का जो अनुपात टोटल कितना हो रहा है? 16, जबकि यहाँ टोटल कितना दिया है मेज और कुर्सी का? 560। तो ये 16 बराबर 560 के बराबर। ठीक है, हमें कुर्सियों की संख्या निकालनी है। कुर्सी कौन है? ये वाला है। इसका अनुपात कितना है? 9। तो 9 बराबर x यहाँ से भी कट सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में बता दे रहे हैं। x बराबर 560 इंटू 9 डिवाइड बाई 16। 16 4 64 होता है ना। 16 4 64, 16 से नहीं कटेगा। यहाँ 28 से काटते हैं, 28 से काटते हैं। 28 दूनी 56 और 8 दूनी 16, 14 दूना 28 और 4 दूनी 8। ठीक है, और 70 दूना 140, 2 दूनी 4, 35 दूना 70। यहाँ 35 बचा। 35 इंटू 9, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 315। यही मेरा आंसर है। तो कुर्सियों की संख्या कितनी निकली? 315। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 18:12 का तीर्थ अनुपाती क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। 18, 12 और तीर्थ बोल रहा है, तो तीसरे नंबर में हम x मान लेंगे। ठीक है, बराबर 18 बट्टे में लेंगे 12 बराबर फिर 12 फिर लेंगे 12, बीच वाले का संख्या 2 बार लेंगे। एक बार 18 बट्टे में 12 और फिर ये 12 बट्टे x। ठीक है, 12 बटे x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 इंटू एक्स 18x बराबर 12 इंटू 12। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 18x बराबर 144 यानी 144। तो x बराबर 144 बट्टे 18, ये 8 बार में कट जाएगा यानी 8। तीर्थ अनुपाती क्या होगा? 8 होगा। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि a और b की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा, तो a और b की वर्तमान आयु क्या है? मान लो a और b की जो आयु का अनुपात कितना है? 3:2। a b इसका अनुपात कितना दे रखा है? 3:2।
10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा, लेकिन इनका योग कितना है? प्लस करेंगे 5, और 10 वर्ष बाद कितना हो रहा है? 80। अगर 10 वर्ष बाद हो रहा है तो हमें वर्तमान निकालना है, तो इसका भी 10 और इसका भी 10, कितना हुआ? 20। हम 80 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना निकला? 40। ये हुआ वर्तमान आयु का योग। ये तो 10 वर्ष बाद का आयु का योग है, लेकिन ए का भी 10 और बी का भी 10, टोटल 20 हमें घटा दिए, तो ये वर्तमान आयु का योग ए और बी का निकल गया। जबकि अनुपात में इसका योग कितना हो रहा है? 5। तो यही 5 बराबर लिख सकते हैं 40। तो 5 बराबर 40। तो हमें किसका आयु बोल रहा है? ए का। ए बराबर कितना है? 3। तो 5 8 40 इसी से काट देते हैं बराबर में। तो x बराबर कितना आ गया? 8 या 24। ठीक है, x बराबर 24 आ गया। फिर उसी तरफ b का निकालेंगे, वही 5 बराबर 40। b का कितना है? 2 है। 2 बराबर x। 5 8 40। x बराबर 8 दूनी 16। ठीक है, सॉरी, ये इस प्रश्न इस तरह नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा इसको कट कर देते हैं। ठीक है, इसको कट कर देते हैं। इसको यहाँ पर बना लेते हैं, जैसे कि ए और बी का जो आयु का अनुपात है कितना दे रखा है? 3:2। 3:2। जबकि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना दे रखा है? 80। टोटल 80 दे रखा है। ये अनुपात का योग कितना है? 3 और 2 5। ठीक है, तो यही 5 बराबर 80। ठीक है, तो 5 से कितना बार में कट रहा है? 1 बराबर निकालेंगे। 5 बराबर 16 से कट रहा है। 16 5 80, यानी x का वैल्यू 16 निकल गया। तो हमें ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करने बोल रहा है। तो वर्तमान आयु ए की 16 × 3 बराबर 16 × 3 बराबर 48। इसमें से 10 वर्ष बाद बोला गया है तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे। ठीक है, सॉरी, ये वाला प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक हो गया था घटाने में, तो इसको फिर से बनाते हैं। ए और बी की जो वर्तमान आयु है 3:2 है, जबकि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो रहा है? 80 हो रहा है। लेकिन हमें तो वर्तमान आयु निकालना है, तो 10 वर्ष बाद ए का 10 और बी का 10 20, तो इसमें -20 करेंगे तो कितना आया? 60। जबकि पहली बार में थोड़ा मिस्टेक हो से 40 से घट के आ गया था। ठीक है, अब आ जाएगा आंसर 60 आया। जबकि अनुपात का योग कितना है? 3 और 2 5, तो यही 5 बराबर इस 60 के बराबर। ठीक है, वर्तमान में इनका योग 60 हो रहा है, जबकि अनुपात में 5 हो रहा है। तो 5 बराबर 60, तो x बराबर 1 बराबर x। ठीक है, तो इसे कट गया 12 5 6 60, यानी x का वैल्यू हमें निकल गया 12। तब ए की वर्तमान आयु ए 12, ए का कितना है रेशो? 3, 36 वर्ष। जबकि बी का
12 अनुपात कितना इसका 2 बराबर 24 वर्ष। ठीक है, यही मेरा आंसर है। ओके, पहले में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, अब थोड़ा आंसर इसका सही निकल गया आ गया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि राम, सागर और भगत राम 10:13 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 8,050 रुपये के लाभ से भगत राम का हिस्सा ज्ञात करें। दो व्यक्ति हैं, राम सागर और भगत राम, दोनों का अनुपात कितना है 10:13, और निवेश करते हैं, साझेदार कोई बिजनेस करता है और दोनों मिलकर 8,050 के रुपया लाभ प्राप्त करता है कोई काम करके। ठीक है, बिजनेस में। तो भगत राम का हिस्सा ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करते हैं। राम भगत, राम सागर है, तो एक तरफ राम लिखते हैं यानी आर, दूसरी तरफ भगत लिखते हैं यानी बी। ठीक है, तो राम का अनुपात 10, भगत का 13, दोनों का योग कितना है 10 10 20 और 3 23, जबकि दोनों को मिला के लाभ कितना है ए प्लस बी यानी आर प्लस बी, राम प्लस भगत मिला के कितना है 8,050 रुपया लाभ। ठीक है, लाभ है। तो भगत राम का हिस्सा ज्ञात करें। भगत राम का रेशो कितना है 13। ठीक है, निकलते 8,050 इंटू भगत राम का हिस्सा कितना है 13, और बटे में टोटल लिखते हैं राम और भगत का टोटल रेशो का कुल। ठीक है, 23। ये 23 है, 23 में अगर इससे काटेंगे भाग देंगे तो 350 से कट जाएगा पूरा। ठीक है, बचा कितना ऊपर में 350 इंटू 13, इसको हम जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 4,550। ये किसका हिस्सा आया, यही हमारा आंसर है भगत राम का। ये भगत राम का हिस्सा आया 4,550। ठीक है, भगत राम का 13 रेशो था, 13 लिख दिए, और नीचे में टोटल लिखते हैं राम प्लस भगत 23। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 4,800 रुपये के 16.2/3% का 0.25 का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 4,800 इंटू, इसको पूर्णांक है, इसको तोड़ेंगे 16 तिया 48, 48 और 2 50, 50 ऊपर में लिखेंगे और नीचे में 3 का 3 ही लिखेंगे। ठीक है, और ये प्रतिशत है, प्रतिशत के बदले नीचे में 100 आएगा। फिर यहाँ का के जगह गुना का चिन्ह रहेगा, 0.25 है, तो ये पॉइंट के चलते नीचे 100 आएगा, क्योंकि 2 घर के बाद 2 जीरो लगता है। अब इसको काटेंगे आपस में, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10। ठीक है, ये फिर 2 से कटेगा, 24 दूना 48, फिर ये 3 बजाय 3 से कटेगा, 8 तिया 24। ठीक है, ऊपर में बचा 8 और 25, 8 इंटू 25, दोनों को अगर गुना कर देंगे तो आ जाएगा 200। यही मेरा आंसर है। ठीक है, 200 आया। अगर वीडियो को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे जो भी नए हैं वो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। ALP ग्रुप डी और टेक्नीशियन के बाद आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ये प्रश्न जो सारे बनाए हैं ये सारा किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है उसी को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे, और परीक्षा में सिर्फ सेट से ही दिया जाता है, पूछा गया ही सवाल इधर उधर करके दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। फिर अगले क्लास में मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।